अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे जी। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप नेक्स्ट टाइम मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस को जो है हासिल कर सकें। तो जी आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मुझे बहुत ज़्यादा काम थे। आज मुझे बैंक भी जाना था, ग्रोसरीज करनी थी और भी काफ़ी ज़्यादा काम थे छोटे मोटे जो साथ साथ करने थे। बैंक जो है वो किसी वजह से जाना था क्योंकि जो है बैंक मेरा चेक एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, मुझे कुछ पैसे निकालने थे। खैर वहाँ से काम जो है निपटाया और उसके बाद फटाफट से जो है ग्रोसरी करने के लिए आ गई। और आल्डी जो आपने नाम सुना होगा, ज़्यादातर आल्डी जर्मनी की है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। आल्डीज़ में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इसको जो है रेनोवेट किया है, काफ़ी इसमें यानी वैरायटी लाए हैं। पहले जो बहुत यानी सादा सा होता था, लेकिन अब इसमें काफ़ी अच्छी जो है चीज़ें वगैरह मिलती हैं और हमारे घर से बहुत ज़्यादा करीब है। तो जी हम आ गए बच्चों समेत यहाँ पे ग्रोसरी करने, क्योंकि थोड़ी मोटी चीज़ों के साथ साथ जो है फ्रूट्स भी ख़त्म हुए हुए थे। तो मैंने कहा चलें, टाइम है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने अपने फ्रेंड्स के साथ जाना भी था कहीं। तो उन्होंने कहा कि फटाफट जो काम जो है ख़त्म करने हैं वो कर लो, क्योंकि मैंने फिर निकल जाना शाम को और फिर हम बैठी रहोगी। तो खैर यहाँ पर मैं आ गई फटाफट। और कुछ चीज़ें जो है मैं दूसरे स्टोर से जो है जैसे सब्जियां वगैरह होती है उसके लिए जो एक अलहदा से स्टोर है जहाँ हम जाते हैं, अच्छी मिल जाती हैं चीज़ें। तो यहाँ पर बस हम आए हैं और बस लेना था। कुछ स्पेनिश वगैरह ख़त्म हुई थी, क्योंकि मेरा बड़ा दिल था कि पालक बनाऊं किसी दिन, तो बस वो नज़र आई तो वो मैं ले ली। फ्रेश होती है तो बस जस्ट घर में ला कर बॉईल करनी होती है और मैं फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो बस जब भी बनानी हो फटाफट से जो है बना लेते हैं। बस स्ट्रॉबेरीज़ ली और दूध ख़त्म हुआ था, अंडे ख़त्म हुए हुए थे और इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें। जैसे आप जाते हैं स्टोर में तो 10 आपको कुछ और चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो फिर आपको वो भी उठानी पड़ती हैं साथ। तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा स्टोर है और घर के पास भी है हमारे, और इसकी एक घर की जो ब्रांच है ना वो एक ही हमारे एरिया में, तो इसलिए फिर जो करीब होता है वही हम जाते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पर बस मैं अंडे उठाऊँगी। और अंडे जो है हमारे घर में बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं और गुड सोर्स है प्रोटीन का। ज़रूरी नहीं कि आप चिकन ही खाकर प्रोटीन हासिल करें, एग इज़ मस्ट है, आपकी डाइट में होना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बच्चे जो हैं वो जो है अच्छी डाइट नहीं रखते और उन्हें कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता, तो प्रोटीन जो है आपको अंडों की सूरत में भी आप उन्हें दे सकते हैं। तो मैं होती हूँ कभी उन्हें फ्राई कर देती हूँ, कभी ऑमलेट बना लेती हूँ, कभी फ्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ उनके लिए, और कभी बॉयल अंडे। जब से उनके मौसम चेंज की वजह से उनकी तबीयत वगैरह ख़राब होना ज़्यादा शुरू हुई है, मेरा ज़्यादातर फोकस ये है कि मैं जो हूँ उनको अंडे बॉयल करके दूँ ताकि वो खा भी लेते हैं आराम से। बहुत ज़्यादा शौकीन भी हैं बच्चे, तो फ्राई और इस तरह की चीज़ों से जो अंडे से बेहतर है वो बॉयल खाते हैं। तो खैर यहाँ पर और थोड़ी बहुत डिश वॉशिंग की चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी तो वो भी ली, और साथ साथ मैंने कहा छोटे मोटे जो है क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करती जाऊँ। और यहाँ पर मैंने स्प्रे उठा रही थी, कुछ मैं हाथ से मैं भूल गई थी, तो फिर हस्बैंड जो है दूसरा राउंड लगाने गए हैं दूसरी तरफ। और यहाँ मैं देख रही थी कि अगर मुझे कोई चीज़ नज़र आती है ज़रूरत की जो मेरे जहन में नहीं है, कभी कभी आपके जहन में नहीं होती पर चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर आपको ख्याल आता है कि अच्छा ये भी उठा लेते हैं, ये भी उठा लेते हैं। तो बस मैं देख रही थी इन रैक्स में, एंड पे ना मेरा दिल बहुत था कि आइसक्रीम उठाएं, लेकिन मैं नहीं उठाई। फिर मैंने कहा कि बच्चों का जो है आगे इनके गले ख़राब हुए हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ठंडी वगैरह चीज़ें खाने से बेहतर है कि मैं ना लूँ। दिल तो था लेकिन मैंने देखते देखते ही वो चीज़ जो है ना आइसक्रीम वहाँ ही छोड़ दी। मैंने कहा खैर फिर कभी आएंगे और इतने में उनकी तबीयत वगैरह बच्चों की ठीक हो जाएगी तो फिर आराम से खा लेंगे। बस यहाँ पे जल्दी से चेकआउट करने आए हैं हम, और कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया था, थोड़ा बहुत सामान लिया था क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सामान दूसरे स्टोर से जो है बाय करना था। और बस सब्जियां वगैरह जो ख़त्म हुई थी वो थोड़ी सी ली हैं। और आजकल बड़ा मेरा दिल है कि सब्जियां भी बनाई जाएं, रोज़ दाल और चिकन और इस तरह के रोस्टेड वगैरह ग्रिल की होती है ना चिकन, वो बस नहीं खाई जाती। कभी अच्छी लगती है, कभी दिल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और मौसम बहुत प्यारा हुआ था और शाम के पता नहीं कितने टाइम बज रहा था, अभी ये भी याद नहीं है। हस्बैंड को भी जल्दी थी, काम भी था, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि गाड़ी तुम चलाओगी। अच्छा ये सारा आजकल जो है ना हस्बैंड ने मेरी एक नई ड्यूटी लगाई हुई है कि जी गाड़ी तुमने चलानी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड की इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो जॉब लग जाएगी और जो डिफरेंट जॉब होगी, क्योंकि वो ज़्यादातर घर में अवेलेबल नहीं होंगे, तो सारे काम मुझे करने पड़ेंगे। और इसके लिए वो मुझे रेडी कर रहे हैं कि एटलीस्ट तुम ड्राइव तो कर सको, बच्चों को कहीं आ जा
के लेके जा सको, तुम्हारे लिए टेंशन ना हो, तुम कंफ्यूज होती हो। सीरियसली मुझे गाड़ी चलाना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर घबराती हूँ। खैर से बहुत अच्छी गाड़ी चलाई क्योंकि वो मेरे साथ बैठे थे और मुझे बार बार बता रहे थे सारा कुछ, क्योंकि कभी कभी आपकी अपनी गलती नहीं होती ड्राइविंग के दौरान, लेकिन जो दूसरे लोग किस तरीके से ड्राइव कर रहे होते हैं वो बिल्कुल नहीं देखते, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। आप समझते हैं कि अगला आपको थोड़ा सा कोई लिहाज रखेगा, ऐसा नहीं है। जब आप रोड पर चलते हैं ना, चढ़ते हैं, शुरू होते हैं ना, तो फिर आपको अपनी खुद ही टेक केयर करनी होती है, ख़ास तौर पर स्पेशल ड्राइविंग के दौरान। तो खैर ये छोटी मोटी चीज़ें वो मुझे बता रहे थे और मेरा डर वगैरह काम कर रहे थे कि आगे तुमने गाड़ी वगैरह चलानी है, आगे तुमने यहाँ कहीं जाना आना होगा, खुद ही से मैनेज करना होगा, तो इसके लिए जो है तुम रेडी करो अपने आप को, ड्राइव किया करो, मैं बस तुम्हारे साथ बैठा रहूँगा और तुम्हें बताता रहूँगा। खैर घर आते साथ ही जो है फर्स्ट काम ये था कि जी ग्रोसरीज वगैरह निकालनी है, उनको अपनी जगह पे रखना था। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, किचन थोड़ा सा मैस हुआ हुआ था। खैर और जल्दी में फिर मेरे हस्बैंड तो चले गए, लेकिन रात के लिए फिर मुझे फटाफट से जो है ना ये स्क्वाश थे जिन्हें क्या कहते हैं, तोरियाँ, तोरियाँ टाइप की जो होती हैं, फटाफट से जल्दी बन जाने वाली थी। तो मैंने बस मसाला वगैरह भूनना था और उसको डालना था, मैं भी आधे घंटे घंटे में ये बन गई थी आराम से। तो वो था कि जी हमारा डिनर भी इस तरह हो जाएगा कंप्लीट। और फिर जल्दी से भी मैंने थोड़ी बहुत क्लीन वगैरह कर लिए, बर्तन वगैरह, किचन थोड़ा साफ़ कर लिया। उसके बाद मुझे भूख भी लगी थी, रास्ते में खाने के लिए टाकोस शाकोस भी लिए थे बच्चों के लिए। अब मेरा ख्याल है कि अब मैं यहाँ से डन होंगी तो फिर उसके बाद आराम से बैठकर खाऊंगी, ताकि मुझे भी थोड़ी सी एनर्जी मिले, क्योंकि आप हर वक्त एनर्जेटिक नहीं रह सकते, आपको भी थोड़ा सा बूस्टअप की ज़रूरत होती है, आप भी थक जाते हैं। तो सिर्फ फैमिली को ही ना देखा करें, अपना ख्याल भी रखा करें। अगर आप ख्याल खुद का रखेंगे तो तब आप अपनी फैमिली का ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रख सकेंगे, क्योंकि जब आप थके होंगे, आप में एनर्जी नहीं है, आपने सब काम नहीं संभालने, तो किसी दूसरे ने आपकी तरफ नहीं देखना, क्योंकि आपने ही अपने घर का ख्याल रखना है। तो बस बच्चे यहाँ पर लगे हुए थे अपने टीवी वगैरह एंजॉय कर रहे थे और मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी जिनका थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। उसके बाद ये बर्तन वगैरह धोऊंगी और किचन जो है मैंने पहले ही थोड़ा सा संभाल लिया था और साथ ग्रोसरीज वगैरह भी रख ली थी। बस फटाफट से जो है मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर लूँ कि आज की रेसिपी में मैं क्या बना रही हूँ। जी तोरियाँ हैं, बस हल्का सा ये प्याज ब्राउन होगा, उसमें डाल दूँगी अदरक लहसुन और टमाटर है, और मैंने कुछ मिर्चें काट के रखी हुई हैं और उसमें जो है साथ ही शामिल कर दूँगी। और मसालों उसमें मसाले जो घर के होंगे वो डालूँगी और भून लूँगी और फिर मेरा जो फटाफट से खाना रेडी हो जाएगा। अच्छा ये जो है मुझे कोई ख़ास सब्ज़ियाँ इतनी पसंद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि खाने की खा लिया करूँ, क्योंकि इनमें भी विटामिन्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ चिकन और इस तरह की चीज़ें खाने से ही आपको प्रोटीन और विटामिन्स वगैरह मिलते हैं। सबसे ज़्यादा विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं सब्जियों में होते हैं, दालों में होते हैं, तो वो भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। तो बस यहाँ पर मैं टमाटर वगैरह जो है भून रही थी, बिल्कुल वो नरम हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब मसाला भी रेडी हो जाएगा इतने में फटाफट। और आज बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, दिल तो था कि नहीं बनाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो बना लेते हैं, ताकि जो है कल भी जो है काम आ जाएगा। बस इसको भूनूंगी और भूनने के बाद मैं डाल दूँगी जी तोरियाँ। और बस ये देखें, और ये इसके बाद आज की जो फाइनल लुक आएगी रेसिपी की वो भी आप देखते जाएं। तो गाइज़ ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और प्यारा सा एक छोटा सा कमेंट भी छोड़ दें। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट टाइम अपने न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी